भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलिए नंद के लाला जय हो। सारी गोपियां आकर के नृत्य कर रही है और सबकी मुख से बस एक ही नाम निकल रहा है, नंद के लाला नहीं, नंदघर आनंद हुआ है। सारी गोपियां बधाई दे रही हैं। 4 दिन बीत गया, जो गोपी आई है ना तो घर जाने का नाम नहीं ले रही है लाला को देख करके, और इतनी लंबी लाइन लगी है ना, एक के बाद एक लाला के दर्शन कर रही है गोपियां। और देखो अब ज्यादा भीड़ है ना, ज्यादा देर भी दर्शन नहीं होता है, बस आई एक झलक देखा और बस चल निकल जल्दी बाहर। अब गोपी गई लाइन लगाकर 4 घंटे में तो नंबर लगा, और वहां गई तो सेवक ने कहा जल्दी निकल, और धक्का दे दिया, बराबर देख भी नहीं पाई लाला को। तो क्या किया, फिर जाके पीछे लाइन में लग गई। फिर 4 घंटे बाद नंबर आया, अब फिर जाकर जो तो पहुंची थी, इसे बोला चल जल्दी निकल, फिर धक्का दिया, फिर पीछे खड़ी हो गई। 4 दिन हो गया, बस दर्शन करती है, पीछे नंबर लगा लेती है, लाइन खत्म ही नहीं हो रही है। 4 दिन बाद पहुंची है कैलाश पर। शिव जी ने विचार किया कि भाई लाला के दर्शन करने मुझे भी जाना है, और ये गोपियां है कि ऐसी टकटकी लगा करके खड़ी है कि घर जाने का नाम ही नहीं ले रही है, और अभी सब माताओं का नंबर चल रहा है, मैं कैसे जाऊंगा इनके बीच में। लेकिन मन नहीं मान रहा है शिव जी का, बार बार बस दर्शन करने की लालसा है। एक उपाय किया, पार्वती से कहा पार्वती चल लाला के दर्शन करने चले क्या। पार्वती ने कहा बाबा आपको डर लग रहा है कि आप चले जाओ अकेले। शिव ने कहा पार्वती जा तो सकता हूँ पर एक गड़बड़ है। बोले गड़बड़ क्या है। अरे वो गोपियां जो लाला को देखी है ना, टकटकी लगा करके देखी जा रही है, घर जाने का नाम ही नहीं ले रही है, और गोपियों के बीच में मैं पुरुष कैसे जाऊंगा भला। तेरे साथ चलूंगा कोई रोकेगा नहीं। अच्छा मेरे साथ कैसे जाओगे बाबा। अरे तू गोपी का वेश बना ले, मैं छोटा सा बच्चा बन जाता हूँ और तेरा हाथ पकड़ करके चलूंगा। पार्वती ने कहा कोई पूछेगा कौन है तो क्या बताऊंगी। अरे कह देना मेरा बेटा है। पार्वती ने कहा नहीं बाबा ये गलती दोबारा नहीं करने वाली हूँ मैं। अरे याद करो पिछले जन्म में एक बार यही गलती किया था मैंने, तुम्हारी माँ बनकर बैठी थी, सती जी सीता बनकर बैठी थी ना, तो क्या हुआ था, शिव जी ने हमेशा के लिए परित्याग कर दिया। बोले बाबा इस बार भी छोड़ने का विचार है क्या। इस बार गलती नहीं करने वाली, इस बार तुम्हारी माँ नहीं बनूंगी मैं। और पार्वती जी ने शिव जी को छोड़ा और अकेली निकल पड़ी है। अच्छा अकेली क्यों गई भाई, चाहती तो शिव जी को ले जा सकती थी, अकेली क्यों। बोले बाबा यही भगवान जब पिछली बार राम जी बन करके आए थे ना, तब तुम ले गए थे क्या मुझे। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं को। बाबा अगली बार आप काग भुसुंडी जी के साथ गए थे ना, मुझे नहीं ले गए ना, इसलिए इस बार मैं भी नहीं ले जाने वाली। और सुंदर गोपी बनकर के माँ पार्वती जी भी गई है लाला के दर्शन करने, और इधर भगवान शिव जी भी छोटे से बच्चे बनकर के धीरे धीरे पीछे चलने लगे। जय अब पार्वती को किसने रोका नहीं, क्योंकि अभी सब गोपियों का नंबर चल रहा था। लेकिन शिव जी जब जाने लगे ना, सेवक ने कहा कहाँ जा रहे हो, चल बाहर निकलो, इधर चलो पीछे। भगाया। शिव जी ने कहा भैया वो जा रही है ना मेरी माँ, उसके पास जा रहा हूँ। पार्वती ने सुना देखा पीछे, बोले बाबा। पार्वती ने सेवक से कहा भैया झूठ बोल रहा, मेरी तो शादी तक नहीं हुई।
अब सेवकों ने कहा झूठ बोलता है, और पकड़ा हाथ, चल मार के उधर, और हाथ पकड़ करके शिव जी को किया बाहर। अब शिव जी ने विचार किया, भाई अब क्या करें, बालक वाली योजना तो फेल हो गई, लेकिन आया हूं तो वही दर्शन करके ही जाऊंगा। अब की बार भोले बाबा ने एक नया जुगाड़ लगाया। अब पंडित जी बन गए और ज्योतिषी बन करके पहुंचे हैं द्वार पर। एक दासी, अरे जसोदा मैया, कोई बाबा आया है द्वार पर। जसोदा ने कहा, बाबा आया है, बड़े अच्छे मौके पर आया है, एक काम कर, एक थाल में सोना चांदी के जेवर रख ले और एक थाल में उसको भोजन आदि सब दे आ। 2 थाल लेकर के आई, बाबा ये भिक्षा लीजिए। शिव ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मैं जसोदा के लाला के दर्शन करने आया हूं, उसके दर्शन मुझे कराओ। दासी गई, अरे जसोदा, बाबा कह रहा है वो तेरे लाला के दर्शन करने आया है, भिक्षा नहीं ले रहा है। जसोदा ने कहा, भिक्षा कम देती होगी ना, इसलिए बहाने कर रहा, और बढ़ा, एक थाल और बढ़ा दे। अब 2 थाल में सोने चांदी रख लिया, बाबा ये लो। अरे कहा ना, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं जसोदा के लाला के दर्शन करने आया हूं, दर्शन कराओ। अरे जसोदा, बाबा मान नहीं रहा है, वो कह रहा है कि तेरे लाला के दर्शन करने को आया है। जसोदा ने विचार किया, ऐसा कौन सा बाबा है जो मेरे लाला के दर्शन के लिए सोना चांदी तक नहीं ले रहा है। दौड़ करके आई, क्या बात है बाबा, भिक्षा कम है, और बढ़ा दूं क्या? बाबा ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे लाला के दर्शन करना है, लाला के दर्शन कराओ। अब जसोदा को थोड़ा डर लगने लगा, शिव जी की बड़ी बड़ी जटाएं हैं और पूरे शरीर में भभूत रमाए हुए हैं। नहीं बाबा, देखो मेरा लाला 4 दिन का है, अगर तुम्हें देख करके डर गया तो मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। शिव जी ने कहा, दर्शन नहीं कराएगी तो मैं यहीं बैठा रहूंगा जब तक तू दर्शन नहीं कराएगी। जसोदा को गुस्सा आने लगी, भाई मेरी मर्जी, मेरे लाला के दर्शन कराऊं ना कराऊं, भिक्षा बाबा लेना है तो लो, तो निकलो यहाँ से। शिव ने कहा, दर्शन नहीं कराएगी ना, मैं यहीं बैठा रहूंगा। अब जसोदा को क्रोध आया, सेवक को बुलाया, ये बाबा का हाथ पकड़ो, करो बारिश को। और सेवकों ने कहा, चल बाबा उठो जल्दी यहाँ से। अब पकड़ा दोनों हाथ और ले जाकर के बाहर, चल उधर बैठो। पंडित जी वाली योजना भी काम नहीं आई। बैठे पेड़ के नीचे और ये पालने में भगवान मुस्कुरा रहे हैं। शिव जी ने कहा, बाप, इतनी दूर से पैदल चलकर आया हूं तुम्हारे दर्शन करने और तुम यहाँ पालने में मुस्कुरा रहे हो, मुझे दर्शन नहीं दोगे क्या? हाँ, आया हूं दर्शन करने के लिए, बैठा रहूंगा जब तक दर्शन नहीं होगा, भले ही 1-2 साल बाद तो आओगे ना बाहर खेलने के लिए, तब दर्शन करूंगा। अब भगवान को लगा, भाई बात तो सही कह रहे हैं भोले बाबा, इतनी दूर से आए हैं, दर्शन तो देना चाहिए। लेकिन भैया 4 दिन का बच्चा बोल नहीं सकता कि मुझे दर्शन करा दो। 4 दिन का बेटा बोलने लग जाए तो भैया थोड़ा आश्चर्य होगा ना लोगों को कि भैया ये कोई साधारण नहीं है, कहीं मेरी लीला गड़बड़ ना हो जाए। तो भगवान ने क्या किया, पालने में भगवान ने रोना प्रारंभ किया। जैसे ही भगवान पालने में जोर जोर से रोने लगे, अब जसोदा घबराई और जसोदा ने कहा, सब गोपी एक तरफ बैठ जाओ, लगता है लाला को भूख लगी है। तो दौड़ी और लाला को स्तनपान कराने लगी। पर भगवान ना दूध पी रहे हैं और ना चुप हो रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अब जसोदा को लगा कि भैया लगता है लाला को नजर लग गई है, पता नहीं चुप ही नहीं हो रहा है, रोए जा रहे हैं भगवान, ना तो दूध पी रहे हैं और ना चुप हो रहे हैं। दौड़ करके एक दासी आई, दासी ने आकर धीरे से कान में कहा, जसोदा एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मुझे तो लगता है वो जो बाबा है ना, उसने जादू मंत्र कर दिया तेरे लाला को। और देख वहां बैठा है बाहर, मन ही मन मंत्र भी पढ़ रहा है, उसके होंठ हिल रहे हैं, यहीं से दिख रहे हैं, मन ही मन मंत्र मार रहा है। एक काम कर जसोदा, जल्दी बाबा को लाला के दर्शन करा दे, और नहीं तो वो जादू करके चला गया ना तो तेरा लाला जिंदगी भर रोते रहेगा। अब जसोदा घबराई, लगता है हाँ उसी बाबा की नजर मेरे लाला को लगी है। दौड़ करके गई, जाकर के शिव जी के पास कहा, बाबा बाबा किसी को नजर लगी हो तो तुम्हें उतारना आता है क्या? शिव जी ने कहा, नजर किसे लगी है?
अरे बाबा न जाने मेरे 4 दिन की लाला को किसकी नजर लग गई है, मेरा लाला रोए जा रहा है, तुम्हें नजर उतारना आता है क्या? शिव जी ने कहा यही तो मेरा काम है झाड़ फूक करने का। अरे यही तो मेरा काम है, लगी किसको नजर है बता? बोले मेरी लाला को नजर लगी है। अब शिव जी मुस्कुराए, अरे चल देखो जरा कैसी नजर लगी है उसको। और प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी पीछे पीछे चले हैं। जैसे ही शिव जी लाला के पास गए और जैसे ही दर्शन किया शिव जी ने भगवान के, भगवान ने रोना बंद कर दिया। जैसे ही रोना बंद किया जसोदा सोची भैया बाबा बड़ा जादूगर है, अभी कोई झाड़ फूक नहीं किया, कोई मंत्र भी नहीं मारा, मेरा लाला चुप गया, ये तो बड़ा चमत्कारी बाबा है भैया। अब बिठाया और बिठा करके भगवान के लिए बढ़िया जलपान की सुंदर व्यवस्था करी है। और भगवान देख रहे हैं लाला। धीरे से गोपी ने कहा, अरे यशोदा ये बाबा बड़ा ज्योतिषी लग रहा है, बड़ा चमत्कारी लग रहा है, इसको पूछना हाथ की रेखा भी देखता है क्या? बोले क्या करेंगे? अरे लाला का हाथ तो देखा कैसा होगा, पूछ ले बाबा से। जसोदा ने कहा बाबा हाथ की रेखा भी देखते हो क्या? तो शिवजी ने कहा देखना किसकी रेखा है? बोले मेरे लाला के हाथ की रेखा देख के बताओ ना उसका कैसा भाग्य होगा। अब मन ही मन शिव जी ने कहा भैया लो जो सारे संसार का भाग्य बनाता है उसका भाग्य भला मैं क्या देखूं, लेकिन चलो भाई उसी बहाने एक बार भगवान को छूने का भी मौका मिल जाएगा। तो शिव ने कहा हाँ हाँ ज्योतिषी जानता हूँ थोड़ी बहुत, बाबा मेरे लाला का हाथ देखकर बताओ ना कैसा होगा। शिव जी ने कहा उसके लिए देख लाला छोटा है, मेरी गोद में देना पड़ेगा। यशोदा को थोड़ा सा डर भी लग रहा है, अनजान बाबा है, जान पहचान नहीं है और बहुत ही रमाए बड़ी बड़ी जटा है, कैसे दूं? शिव ने कहा देवी संकोच बिल्कुल मत करो, हाँ मेरी गोद में दो इसको, तब तो मैं इसकी बराबर हाथों की रेखा देखूं। यशोदा ने लाला को गोद में दिया है और शिव लाला को गोद में लेकर इतने प्रसन्न हो गए हैं, मुस्कुराने लगे। और देखो भाई कभी कभी क्या होता है जब बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है ना तो खुशी में भी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं। यहाँ भगवान की गोद, जैसे भगवान शिव की गोद में लाला आए ना इतनी खुशी हो गई, खुशी के आंसू निकलने लगे और शिव रोने लगे। ये जसोदा को अच्छा नहीं लगा। जसोदा ने कहा लाला बाबा इतना खुशी का मौका है, सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग गा रहे, तुम रो क्यों रहे हो बोला? तो आइए पढ़िए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब लोग हंस रहे हैं, भाई तुम रो क्यों रहे हो? तो शिव जी ने कहा देखो जसोदा देख जब मैं आया था तब तेरा लाला रो रहा था। बोले हाँ, अच्छा रो क्यों रहा था? अरे देख तेरे लाला के ऊपर इतनी बड़ी नजर लगी थी, इतनी बड़ी नजर लगी थी कि वो नजर तेरे लाला के ऊपर थी ना, इसलिए वो रो रहा था। और जब मैं आया मैंने यहाँ पर वो नजर उतारा और नजर उतार के मैंने अपने ऊपर ले लिया, अब वो नजर मेरे ऊपर आ गई तो मैं रो रहा हूँ। अभी जाए लोग कथा सुन लो, जब जाने जाते सुने चले। तो कहा कि जब मैं आया तेरे लाला की बहुत बड़ी नजर थी और तेरे लाला पे नजर थी वो रो रहा था। मैं आया मैंने आकर की वो नजर उतारी और उतार कर मेरे ऊपर ले लिया, वो नजर मेरे ऊपर इसलिए मैं रो रहा हूँ। अच्छा तू कहे तो वापिस तेरे लाले पे डाल दो क्या? जसोदा ने कहा बाबा ऐसी बात है तो तुम जिंदगी भर रोते रहो, मेरा लाला नहीं रोना चाहिए। अच्छा बाबा हाथ हाथ देकर बताओ ना कैसा होगा। भगवान कन्हैया जी का हाथ देख रहे हैं और देख करके कहा कि वाह भैया तुम्हारा बेटा कितना भाग्यशाली है, इसके कई कई नाम होंगे और इसका नाम एक बार जो लेगा ना उसके कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाएंगे। मैया बड़ी प्रसन्न होगी। बाबा और आगे बताओ ना क्या होगा।
अरे मैया तुम्हारा लाला इतना सुंदर होगा, इतना सुंदर होगा, एक बार जो इसको देखेगा ना वो टकटकी लगाकर देखता रह जाएगा। एक बार जिसकी नजर तेरे लाला पर लग जाए ना फिर उसका मन नहीं होगा नजर हटाने का, इतना सुंदर होगा। मैया बड़ी पसंद है। और क्या होगा बाबा बताओ ना। और बात में भगवान शिव जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैया जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो 1 नंबर का चोर निकलेगा, 1 नंबर का चोर होगा। जसोदा मुस्कुराए बोले, बाबा तुम भी बड़े मजाकी हो, मेरे घर कोई कमी है क्या? अरे तेरे घर कभी नहीं है, पर जो चोर 1 नंबर का निकलेगा और चुराएगा क्या? बोले ये दूध माखन चोरी करेगा। यशोदा ने कहा, बाबा पागल हो, अरे मेरे घर 9 लाख गाय दूध देती है रोज, और भाई जिसके यहाँ 9 लाख गाय दूध देती हो उसके घर का बच्चा दूध माखन चोरी करने जाएगा क्या? बाबा मजाक करते हो। अरे यशोदा ये दूध माखन तो चोरी करेगा ही करेगा, साथ में अनेक जन्मार हित पाप चौरम, ये गोपियों के हृदय से अनेकों जन्मों के पापों का भी हरण करेगा, ऐसा अग्रगण्य चोर होगा। अब इस प्रकार बता रहे थे और बातों ही बातों में एक दासी ने कहा, जसोदा ये सब तो ठीक है, जरा ये भी तो पूछ बहू कैसी आएगी। जसोदा ने कहा, बाबा हाँ बताओ ना बहू कैसी आएगी। अब तो बहू का नाम सुना और शिव जी मुस्कुराने लगे। बोले, बाबा बताओ ना मेरी बहू कैसी आएगी। शिव जी ने कहा, जसोदा 1-2 हो तो बताऊं। बहू तो इतनी आएगी कि अगर मैं एक का नाम बताऊं तो 3 महीना लगेगा। बाबा बताओ ना बहू। पर देखो भैया, माताओं को ना बहू की बड़ी जल्दी होती है। हाँ बस बेटा 17-18 का हुआ नहीं हुआ, महाराज बहू बताओ ना कहीं। जिनके यहाँ हम रुके हैं ना, क्या नाम होगा, राज क्या माता राम। जिस दिन आए तो उसी दिन कह रही थी, महाराज तुम्हारे इधर कोई बहू हो तो बताओ। हमने कहा, अम्मा जी हमारे इधर तो नहीं है आपकी समाज। देखो माताओं को ना बहू की बड़ी जल्दी होती है भैया, भले ही 4 दिन बाद ही बहू झाड़ू मार के घर से निकाल दे बाहर, पर बहू की बड़ी जल्दी होती है। अभी भगवान 4 दिन के हैं और जसोदा को बहू की आगे बहू कैसी होगी। तो शिव जी ने कहा, जसोदा मैया 16,108 बहू आएगी तेरे घर। मुस्कुरा करके कहा, बाबा बड़े मजाक करते हो, एक तो मेरा बेटा है, अरे एक तो बहू बताओ कि अच्छी सी हो तो। अरे बोले, मैया ये मैं थोड़ी बता रहा हूँ, उसके हाथ की रेखा जो शादी वाली रेखा है वो सबसे लंबी है, बाकी सब छोटी है, ये विवाह वाली रेखा बड़ी लंबी है। 16,108 बहू घर में आएगी। जसोदा ने कहा, अच्छा बाबा फिर और क्या होगा आगे बताओ ना। अब शिव जी ने विचार किया कि भाई अगर मैं इस प्रकार सारी बातें अभी से बता दूं और कहीं ये मेरे मुंह से निकल गया कि ये 11 वर्ष के बाद तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, तो मैया अभी से दुखी होकर के बैठ जाएगी, और जो प्रेम भगवान इसको देना चाह रहे हैं ये प्रेम नहीं कर पाएगी। इसलिए भगवान शिव ने कहा, देखो जसोदा मैया तुम्हारा लाला छोटा है और इसके हाथों की जितनी रेखा आई थी वो मैंने बता दिया। अब आगे की जो रेखाएं हैं जब कुछ महीने बाद बड़ी हो जाएगी रेखाएं हाथ की, तब आऊंगा फिर बता दूंगा। इस प्रकार शिव जी ने दर्शन किया है और दर्शन करके भगवान वापिस कैलाश पहुंच जाते हैं। इस प्रकार द्वादशी के दिन भगवान शिव ने दर्शन किया है। आगे की कथा फिर ऐसी है, कुछ गोपों को गोकुल का भाग देकर के अन्य बाबा मथुरा पहुंचे हैं वार्षिक कर चुकाने के लिए। और उधर जब से कंस ने सुना है कि कन्या ने जब से बताया है मुझे मारने वाला देवकी का बेटा जन्म ले चुका है, रातों में नींद नहीं आती है उसको। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया, कहा भैया मेरा काल जन्म ले चुका है पर कौन है मुझे पता नहीं, कैसे मारूं।
एक सलाहकार ने कहा, महाराज तुम्हारा जो काल है 4 दिन का होगा ज्यादा से ज्यादा। एक काम करते हैं, 10 दिन के अंदर में मथुरा के आसपास 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबको एक साथ मरवा देते हैं, उसी में कोई ना कोई तुम्हारा काल होगा। और 2-3 घंटे का समय मिला है, बस देखो, बस ज्यादा नहीं। हाँ, उसी में हो सकता है कि कहीं इधर उधर आसपास गांव में छिपा करके आया होगा। और ये योजना बनाई, 10 दिन के अंदर में जितने बालकों ने जन्म लिया है सबको ब्रजमंडल में मरवा दिया जाए। ये काम दे दिया है एक राक्षसी को, नाम है पूतना। और ये पूतना जो है भगवान को मारने के लिए निकली है। और योजना क्या है, 4-6 दिन के बच्चे को मारने के लिए क्या तलवार अस्त्र शस्त्र ले जाना। अरे दूध पीता होगा, मैं अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी और दूध समझ करके पिलाऊंगी, वो दूध समझ करके पिएगा और जहर पीकर मर जाएगा। ये योजना बनाई है। स्तनम कालकूटम, कालकूट नामक विष लगा करके पूतना निकली है। और ये पूतना 14 के दिन पहुंची है। 14 ही क्यों, 12 एकादशी द्वादशी चली जाती, 14 ही क्यों? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये पूतना 14 स्थानों पर निवास करती है। पूतना के रहने के 14 स्थान है। पूतना का अर्थ क्या है? पूतना कौन है? पूत का एक अर्थ होता है पुत्र, पूत का एक अर्थ होता है ज्ञान। जिसमें ज्ञान न हो वह है पूतना। अविद्या को पूतना कहा गया है। और एक पूत का अर्थ होता है पुत्र और ना का अर्थ होता है नहीं, अर्थात जो छोटे से बालक को जीवित न बचने दे वह है पूतना। बालकों की हत्यारी है पूतना। अविद्या, गीता जी में भगवान कह रहे हैं, ना ही ज्ञानेन सादृशम पवित्र में ही विद्यते। इस संसार में पवित्र वस्तु केवल एक ही है और वह है ज्ञान। और जिसमें ज्ञान न हो वह है पूतना। अविद्या को पूतना कहा है। और अविद्या 14 स्थान पर वास करती है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 स्थानों पर हमेशा अविद्या का वास होता है। इसलिए अविद्या रूपी पूतना जो है 14 के दिन पहुंची है गोकुल में। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातने शिशुं सचार निगनन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। आसपास के गांव से छोटे छोटे बच्चों को मारते हुए पूतना पहुंची है गोकुल में। और इतना सुंदर गोपी का स्वरूप बनाया है ना, साक्षात स्त्री देवी लग रही है। श्री माने लक्ष्मी के समान स्वरूप बनाकर के पूतना आई है गोकुल में। चारों तरफ एक ही चर्चा है, नंदगढ़ लाला हुआ, नंदगढ़ लाला हुआ। तो विचार किया चलो सबके मुख में एक ही लाला की चर्चा है, पहले ये लाला को ही निपटाऊं। और पूतना सीधी पहुंची है जसोदा के महल में। किसी ने नहीं रोका उसको। क्यों? अरे यहाँ कौन किसका मुंह देख रहा, कौन आ रहा कौन जा रहा, सबको बस वो लाला पर टकटकी लगा करके खड़े हैं। और गोपी बन करके गई है ना, सीधी पहुंची है। अरे जसोदा बधाई हो। जसोदा ने कहा, हाँ बहन तुम्हें भी बधाई हो, तुम समन के आशीर्वाद से ही घर में लाला हुआ है। लेकिन बहन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? पूतना ने कहा, अरे बहन कैसे पहचानोगी? अरे मैं पड़ोसी गांव में रहती हूँ मथुरा में। मेरे पति तुम्हारे पति अच्छे मित्र हैं और मेरे पति तुम्हारे पति को बधाई देके चले गए। मैं सोची मैं भी तुझे बधाई दे दूं और उसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। बड़ी भोली है ना जसोदा। जसोदा ने कहा, हाँ 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 बहन अच्छी आई, बैठ जरा, तेरे लिए अभी जलपान की व्यवस्था करूं मैं। पूतना ने कहा, अरे बहन मुझे जाना जल्दी है, जरा लाला के दर्शन करा देना मुझे, मैं लाला को देख लूं और फिर मैं भी निकलूंगी।
बड़ी भोली है यशोदा। यशोदा ने कह दिया हाँ हाँ बहन, वो पालना है ना, वो पालने में झूल रहा है, तू दर्शन कर ले, तब तक ले मैं तेरे लिए जलपान की व्यवस्था करूं। और यशोदा जलपान करने के लिए व्यवस्था के लिए गई है। इधर मौका पाया पूतना ने, लाला अकेला पालने में है, और मौका पाकर के पूतना पहुंची है पालने के पास। जैसे ही पालने के पास पहुंची ना, तो कहते हैं पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद कर लिया। आंख बंद क्यों किया? यहाँ अलग अलग भाव रखते हैं संत अपने अपने। आंखें बंद क्यों किया? भगवान कहते हैं निर्मल जन मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति निर्मल मन से मेरी शरण में आता है वह ही मुझे प्राप्त करता है। ये पूतना निर्मल मन से आई थी क्या? नहीं, कपट भरा है अंदर। जहर खिलाऊंगा जहर पीकर मर जाएगा, अंदर कपट है ना, इसलिए भगवान ने कह दिया कि ये मुझे नहीं पा सकती। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया। दूसरे संत ने कहा नहीं भाई आंखें बंद इसलिए नहीं किया, आंख बंद करने का दूसरा कारण है। बोले क्या? भगवान कहते हैं सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तहि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। दूसरे संत ने अलग भाव दिया कि भाई भगवान कहते हैं जब कोई जीव मेरे सामने आता है और जैसे ही मेरे सामने जीव आता है मेरी दृष्टि उस पर पड़ती है, तो मेरी दृष्टि पड़ते ही उस जीव के करोड़ों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। जन्म कोटि अघनासहु तबहि, अघ माने पाप। इसलिए भैया कहते हैं व्यक्ति को रोज मंदिर जाना चाहिए। जो व्यक्ति रोज मंदिर जाता है ना, रोज मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन करता है और जैसे भगवान की दृष्टि उस जीव पर पड़ती है तो उसके एक नहीं करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए रोज मंदिर जाइए। मंदिर ना जा पाओ ना तो घर में ही किसी देवता की मूर्ति रखिए। जब सुबह आप उठते हो ना तो सबसे पहले आंख खोलते ही भगवान के दर्शन होना चाहिए। और ये भी ना कर पाओ ना तो शास्त्रों में कहा गया है सुबह उठिए, उठते से बिस्तर में आप बैठिए और बैठ करके ऐसी हथेली को जोड़ करके और ऐसे हथेली को खोलिए। हथेली खोल करके हथेली का दर्शन करिए। इससे क्या होता है? बोले कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा,
प्रभाते कर दर्शनम। हमारी हथेली में 3 देवों का वास, अग्रभाग में मां लक्ष्मी जी, उंगलियों में लक्ष्मी का वास होता है, मध्य में सरस्वती का वास होता है, और ये मूल जो भाग है यहाँ पर ब्रह्मा का वास होता है। एक साथ तीनों का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कर माने हाथ, हाथ के दर्शन करने से तीनों का दर्शन लाभ होता है, इसलिए हथेली का दर्शन कर लीजिए। लेकिन आजकल होता उल्टा है। हाँ, आजकल कर दर्शन नहीं होता, प्रभाते कप दर्शनम, कप का दर्शन होता। मम्मी चाह, सुबह सुबह चाह का कप। अरे कर दर्शन, कर माने हाथ का दर्शन करना चाहिए, पर हम लोग सुबह सुबह कप दर्शन करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण आता है, मेरे दर्शन करने आता है, मेरी दृष्टि पड़ते ही उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज भगवान ने विचार किया कि पूतना मेरे सामने आई है और ये पाप नहीं है, मेरी दृष्टि इस पर पड़ेगी कि इसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे, और अगर इसके पाप नष्ट हो गए तो मैं इसको मार नहीं सकता। गीता में कह रहे हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। मेरा जन्म होता है साधुओं के कल्याण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। भगवान ने विचार किया कि मेरी दृष्टि पड़ेगी और इसके पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो गए तो मार नहीं सकता, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया कि इसके पाप समाप्त नहीं होना चाहिए। तीसरे संत ने अलग भाव रखा है कि नहीं भाई, आंखें बंद इसलिए नहीं किया, आंख इसलिए बंद कर रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि भैया मैं आया हूं गोकुल में दूध माखन दही खाने, और दूध माखन दही तो अभी तक मिला नहीं है। अभी ये आई है पूतना, तो ये पिला रही है क्या? जहर, और जहर तो मैंने आज तक कभी पिया नहीं हूं। भगवान कन्हैया जी सोचने लगे कि भैया विषपान कौन करता है? बोले भोले बाबा। तो आंख बंद करके ही भगवान कन्हैया जी भोले बाबा को याद करने लगे। कहा भोले बाबा जल्दी आओ, पूतना तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आई है। जहर वाला नाश्ता तुम कर लेना, दूध वाला मैं कर लूंगा। मानो आंख बंद करके भगवान शंकर को याद कर रहे हैं कि जहर जहर तुम पी लेना और दूध दूध मैं पी लूंगा, इसलिए आंखें बंद किया है और भगवान शंकर को याद कर रहे हैं। चौथे संत ने कहा नहीं नहीं भाई, आंखें बंद इसलिए नहीं किया, आंख इसलिए बंद किया है। भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ है दुष्टों के संहार के लिए, और आज से मेरा काम चालू हो रहा है राक्षसों को मारने का। आज से शुरुआत है। तो भगवान ने विचार किया भैया कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा पाठ कर लेना चाहिए, देवी देवताओं का स्मरण कर लेना चाहिए, मंगलाचरण कर लेना चाहिए। अरे जैसे हम लोग कथा सुनाने के लिए आपको बैठते हैं तो पहले स्तुति करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, देवी देवताओं की स्तुति इसलिए करते हैं जिस कार्य को हम प्रारंभ कर रहे हैं उसमें कोई विघ्न बाधा न आए, कार्य संपन्न हो, इसी भाव से मंगलाचरण करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार भगवान ने विचार किया कि भैया दुष्टों को मारने के लिए आया हूं मैं, और आज से मेरा काम चालू हो रहा है, तो क्यों ना पहले अपने पितृ देवताओं को सुमरण कर लूं, अपने इष्ट देवताओं को सुमिरन कर लूं और फिर काम चालू करूंगा मारने का। इसलिए मानो आंख बंद करके भगवान मंगलाचरण कर रहे हैं, आंख बंद करके स्तुति कर रहे हैं भगवान की, इसलिए आंख बंद किया है। पांचवें संत ने कहा कि नहीं नहीं भाई, आंखें बंद इसलिए नहीं किया, आंख बंद इसलिए किया। भगवान विचार कर रहे हैं जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भाग्यवतम लभेत। जब व्यक्ति के हजारों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के उसे भगवान के दर्शन करने का मौका मिलता है। तो भगवान ने विचार किया कि आज मेरे दर्शन करने का मौका इस पापनी को मिला है, इस जन्म में तो कुछ अच्छा काम इसने किया नहीं है, हो सकता है पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा। तो मानो आंख बंद करके भगवान उसके पूर्व जन्म को देख रहे हैं, ये पूर्व जन्म में क्या अच्छा काम करी थी जो आज मेरे दर्शन का इसको मौका मिला, इसलिए आंखें बंद किया और पूर्व जन्म को देख रहे हैं।
छठवें संत ने कहा कि नहीं नहीं भाई, आंखें बंद इसलिए नहीं किया, आंख बंद करने का दूसरा कारण आता है। भगवान विचार कर रहे हैं कि पूतना आई है मुझे विष पिलाने, लेकिन विष के साथ साथ दूध भी तो पिलाए, और दूध कौन पिलाता है बच्चे को? माँ। तो भगवान ने विचार किया जब दूध पिलाएगी तो ये मेरी माँ के समान हो जाएगी, और माँ के समान हो जाएगी तो इसका उद्धार करना मेरा कर्तव्य है। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि भाई मेरी तीन तीन माता जी तो पहले से बैठी हैं, और मेरे पास केवल तीन ही लोग हैं, गौलोक, विष्णु लोक और वैकुंठ लोक। तीन माँ पहले से रिजर्वेशन करके बैठी है। जसोदा मैया को वैकुंठ दे दूंगा, रोहिणी मैया को विष्णु लोक दे दूंगा, जन्म देने वाली देवकी मैया को गौलोक दे दूंगा। अब ये चौथी माँ आ गई, इसको कहां भेजूं? तो मानो भगवान विचार कर रहे हैं कि पूतना को मार करके कौन सी गति देना है। तो मारने के पहले वो विचार करने लगे कि भेजना कहाँ है। इसलिए आंख बंद करके भगवान ये विचार कर रहे हैं कि कहाँ भेजना है, इसलिए आंखें बंद किया। सातवें संत ने कहा नहीं भाई, इसलिए आंखें बंद नहीं किया, आंख इसलिए बंद किया। भगवान विचार कर रहे हैं, भगवान का जो विराट स्वरूप है, उस विराट स्वरूप में भगवान के जो दो नेत्र है, एक नेत्र है चंद्रमा और दूसरा नेत्र है सूर्य। सूर्य चंद्रमा ये दोनों आंखें हैं भगवान की। जैसे ही पूतना आई और इधर भगवान विचार कर रहे हैं कि कौन से लोक में भेजूं, सूर्य चंद्रमा ने सोचा कहीं इस पापनी को मारकर हमारे लोक में ना भेज दे भगवान। इसलिए उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया पहले से। महाराज यहाँ रिजर्वेशन मत करना, यहाँ सीट खाली नहीं, उधर ही भेजो उसको। इसलिए सूर्य चंद्र ने मानो दरवाजे बंद कर लिया कि भगवान यहाँ मत भेजना। इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई। नौवें संत ने कहा कि नहीं नहीं, आंखें बंद इसलिए नहीं किया, आंख बंद इसलिए भगवान ने किया। भगवान विचार कर रहे हैं ये पूतना क्या है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। ये बाल घातिनी है, छोटे छोटे निर्दोष बच्चों को मारने वाली है, ये हत्यारिणी है, पापनी है। तो भगवान ने विचार किया कि भैया ये पापनी का क्या मुंह देखना, इससे अच्छा तो आंख बंद कर लो। दृष्टि हमेशा अच्छी जगह होनी चाहिए। भगवान को लगा ये हत्यारी पापनी, क्या इसका मुंह देखूं, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दिया है। दसवें संत ने कहा नहीं भाई, आंखें बंद इसलिए नहीं किया, आंख बंद इसलिए कर रहे हैं। भगवान ने विचार किया। देखो माताओं का ज्यादा अनुभव होगा। जब घर में कोई बच्चा होता है, 1-2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने तक का बच्चा, अब बच्चे को कभी कभी सर्दी जुकाम हो जाती है, कभी बुखार हो जाती है। बचपन में डॉक्टर दवाई देता है। अब बच्चों की दवाई टॉनिक आती है, छोटी छोटी ड्रॉप। अगर दवाई मीठी होती है तो बच्चा चाट चाट करके पी जाता है, लेकिन कड़वी हुई तो बिल्कुल बाहर निकाल देता है, पीता नहीं है। अब जब कड़वी दवा बच्चा नहीं पीता है तो माँ सोचती है कि भैया पिएगा तभी ठीक होगा। तो माँ कैसे पिलाती है दवाई उसको? कैसे पिलाती हो कड़वी दवा बच्चे को? एक चम्मच में दवाई लिया और दवाई लेकर बच्चे की दवाई नाक दबा करके पलटा देती है। अब नाक दवाई ना तो उगल नहीं पाता है बाहर, और कड़वी दवा होती बिल्कुल आंख बंद कर लेता है बच्चा, और आंख बंद करके अब बाहर तो निकलती नहीं, नाक बंद है, तो वो आंख बंद करके कड़वी दवा को अंदर घटक जाता है। तो भगवान ने विचार किया, जिस प्रकार माँ बच्चे को नाक दबाकर कड़वी दवा पिलाती है तो बच्चा आंख बंद करके घटक जाता है, वैसे ही कड़वा जहर होता है, शिव जी नहीं आए तो मुझे पीना पड़ेगा। तो जैसे ही बच्चा कड़वी दवा आंख बंद करके पी जाता है,